अच्छा भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाई, आज जो है वो मैं बड़े दिनों से कुछ वीडियोस को बड़े गौर से देख रहा था और आज मुझे ज़रूरी लगा कि अब उसके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद हम अगली बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वीं शहरी की तैयारी जारी। अभी मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें एक साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1 लाख का क्यों खरीदा, 1.5 लाख का क्यों खरीदा। दो भाई, मैं कहता हूँ 30,000 वाला शुतुरमुर्ग है, 10 करोड़ रुपए का खरीदा। भाई सेठ ने खरीदा है। पहली रमजान की शहरी फला सेठ की तरफ से, दूसरी फला सेठ की तरफ से। सेठ कर रहा है जिसको खुदा ने इतना दिया है, जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो कह रहा है कि मुझे मेरा दीन कह रहा है कि जो अपने बच्चे के लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। मेरे बच्चे ने खाई है मछली की मंदी, मेरे बच्चे ने खाई है शुतुरमुर्ग कढ़ाई, में अपने जो मेहमान आ रहे हैं वो खिलाना चाह रहा हूं, मेरी तरफ से दावत। तो मैं उस सेठ को क्यों बोलूं कि भाई आप बासी रोटी दे दो, इनको पानी में डुबो खिला देंगे, इनको खिचड़ी खिला दो। वो खिलाना चाह रहा है। वो कह रहा है शुतुरमुर्ग कढ़ाई इनको खिलाओ, उसके साथ पाकोला भी दे दो इनको, उसके साथ चाय पिलाओ, लस्सी पिलाओ। तो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर कोई गरीब आदमी साल में, एक बात बता दो खाली, क्या ये मछली की मंदी कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली किसी रेस्टोरेंट में खा सकती है? जाके कहां से देगी 4 आदमियों का 9,000 रुपए? भाई अगर कोई खिला रहा है, कह रहा है मेरा दीन मुझे कह रहा है जो अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए, आपको क्या तकलीफ है? वो 10 करोड़ रुपए का खरीदे, इससे महंगी पार्टियां वो लोग अपने घरों में कर देते हैं यार हफ्ते के दिन। लेकिन आपको तकलीफ हो रही है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, रो रहे हैं सर पकड़ के। कुछ नहीं, सारे मुल्क के इश्यूज खत्म हो गए, सिर्फ जेडीसी के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करते जाइए। मुझे पता है कौन सी सोच है आपके पीछे, ये कौन सा बुग़्ज़ है, वजह क्या है, तकलीफ क्यों हो रही है, गरीब को अच्छा खाना क्यों खिला दिया। ओ भाई माफ कर दो यार, काम करने दो। जी जनाब, तो देख लिया आप लोगों ने वीडियो। भाई सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ये जो जेडीसी का दस्तरखान है ना, ये मेरे घर से कोई बमुश्किल 10 से 15 मिनट के फासले के ऊपर है और मैं बज़ाते ख़ुद इस बात का गवाह हूँ और मैं इस बात पे आपको गवाही दे सकता हूँ कि इस जेडीसी के दस्तरखान के अंदर जो है ना 70% जो लोग आते हैं ना, वो कोई मुस्तहिक लोग नहीं आते, वो सिर्फ शुगल मेले के लिए लोग आते हैं, ये सिर्फ मुफ्ताबाजी के लिए आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि आप ये बोल रहे हैं कि मैं अपने पास से कहाँ खिला रहा हूँ, सेठ मुझे दे रहा है मैं खिला रहा हूँ। अबे तो भाई जब आपको सेठ दे रहा है तो आप उन सेठ को ये भी तो कह सकते हैं कि आप 15-15, 20-20 हज़ार लोगों को सहरी करा रहे हैं। चलें इफ्तारी तक की तो बात ठीक है, सही है, आप सहरी करा रहे हैं तो आप इनको रोज़गार दें। आपके आपके दस्तरखान पे रोड पे बैठ के फ़कीरों की तरह मंदी खाने से तो बेहतर है कि वो अपने रोज़गार से घर के अंदर दाल चावल खा लें। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है उनके लिए। लेकिन मसला ये है ज़फ़र साहब, आपने जितना आप काम करते हैं ना उससे ज़्यादा आप डंडोरा पीटते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इनको लास्ट कोविड से देखता हुआ आ रहा हूँ कि मैंने यहाँ राशन बांटे, मैंने वहाँ राशन बांटे, सैलाब में मैं यहाँ गया वहाँ गया, कख काम कुछ नहीं किया। जितना काम ईदी और सलानी और छिपा ने किया है ना, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आप कंटिन्यूस कहते हैं कि एक मखसूस तबका, एक मखसूस तबका। ठीक है। तो आप एक मखसूस तबके का नाम क्यों नहीं लेते? आप उसका नाम लेना ज़रा, आप उस मखसूस तबके का नाम क्यों नहीं लेते? ठीक है। उसके बाद जो है आप ये कहते हैं कि वो मखसूस तबका हिट करता है मुझे। सबसे बड़ी बात, आप जो है फिर डोनेशंस भी नहीं लिया करें, फिर जो लोगों के आगे हाथ भी नहीं फैलाया करें। हाथ फैलाने में तो आप सबसे आगे होते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं बिल्कुल मेरे ख़िलाफ़ बुग़्ज़ है, ये है वो है। तो आप पहले थोड़ी सी शर्म करें। लोगों का मसला ये नहीं है कि उनको जो है वो सहरी कराई जाए या इफ्तारी कराई जाए। लोगों का मसला ये है कि उनको बेहतर रोज़गार दिया जाए। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, इतने आप वेल कैपेबल हैं, जो कि आप पता नहीं हैं भी या नहीं है मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले आप लोगों को रोज़गार फराहम करें ताकि लोग आपके पास आके खाने से बेहतर ये है कि वो अपना कम खाएं लेकिन अपने घर के अंदर खाएं, इज़्ज़त नफ्स के साथ खाएं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बिला वजह की तशहरी कैसे होगी, आपकी 2 टके की मार्केटिंग कैसे होगी? ठीक है। मुझे इस बात का पहले काइंडली जवाब दे दीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात ये, अब मुझे पता है आप बोलेंगे कि मेरा ताल्लुक भी उस मखसूस तबके से है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो बात सच लगती है वो मैं कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आप लोगों को, आपको जो है वो डकैत पालने का मौका कैसे मिल जाएगा, जो आपके ही दस्तरखान के ऊपर पहले खाना खाते हैं और उसी के बाद हम जैसे कराची वालों को लूटते भी हैं और मार के चले भी जाते हैं। ठीक है। तो मसला ही तो सारा ये है कि आप एक माफिया के साथ जुड़े हुए। सबसे बड़े माफिया तो आप हैं कि आप इन डकैतों को पाल रहे हैं, आप इन लोगों को पाल रहे हैं जिनका ताल्लुक ही कराची से नहीं है। गैर मकामियों को आप पालते हैं, डकैतों को आप पालते हैं, फिर रोना गाना करते हैं कि मेरे साथ ये है वो है, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो फलाना ढिमाका, आप जैसा बुग़्ज़ वाला आदमी, मतलब शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए भी कि मेरे ख़िलाफ़ एक मखसूस तबका ये बात कर रहा है, ये कर रहा है। सबसे पहले आप काम को उस लेवल के ऊपर लेकर आएँ। ठीक है। जितना आप
दिखावा करते हैं ना उस लेवल का आप काम भी करें, लोगों को फ़कीर बनाना छोड़ें, लोगों को बेहतर रोज़गार दें। अगर आप इतने कि मैंने डायलिसिस सेंटर करे, मैंने ये करा वो करा, मैंने IT सेंटर्स खोले, आपके IT सेंटर्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला आपके IT सेंटर्स के अंदर? तो भाई खुदा का वास्ता है, आपको ये सारी ड्रामेबाजियाँ बंद करें, ठीक है। आप लोगों का जो सदका खैरात खा रहे हैं ना, ये आपको अल्लाह ताला पूछेगा, ये नहीं करें आप इस तरीके की हरकतें। और ये कराची वालों को मज़ीद पागल बनाना बंद करें कि कराची वालों का सदका खैरात लेके, कराची वालों का माल लेके गैर मकामी डकैतों को पालना और उन्हीं से कराची वालों को लुटवाना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।